Renegade Immortal, Chapter 509. Hello, welcome back to my channel Books with AR. डालो स्वॉर्ड सेक्ट के लोग तेजी से हरकत कर रहे थे। वो बिना रुके सीधा अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहे थे, क्यान केन की रहनुमाई में। रास्ते में अगर कोई बीस्ट जाहिर होता तो दोनों सोल ट्रांसफॉर्मेशन एल्डर्स को सिर्फ एक सील भेजने की जरूरत थी और वो बीस्ट राख में बदल जाता। उनकी ताकत क्यान केन की समझ से बाहर थी। उसके अपने सेक्ट ने यहाँ पहुँचने के लिए बहुत कोशिश की थी, और जिन बीस्ट ने उसके सेक्ट को इतनी मुश्किल दी थी, उन्हें इतनी आसानी से तबाह होते देखकर उसके दिल में कड़वाहट भर गई। इस लम्हे उसने सोचा कि ये सब किस्मत है। अगर वो इस सफ़र से सिर्फ एक फ्रूट भी हासिल कर सकती तो वो काफ़ी होता। जहाँ तक गोआ सिंह ई की बात है, वो बहुत ख्याल रख रहा था और रास्ते में क्यान केन से मुसलसल बात करने की कोशिश कर रहा था। वो वाज़े तौर पर उनके दरमियान रिश्ते को ठीक करने की कोशिश कर रहा था। डालो स्वॉर्ड सेक्ट की ताकत का तजर्बा करने के बाद वो सिर्फ लाचारी महसूस कर सकती थी और जिल्लत बर्दाश्त करते हुए अनजान बने रह सकती थी। रास्ते में गो सिंगी का अंकल मास्टर मुसलसल क्यान केन के पुरकशिश जिस्म को देख रहा था और उसकी आंखों में एक पुरस्रार रोशनी थी। ग्रुप बहुत पुरसुकून था, क्योंकि अगर कुछ ताकतवर डेमोनिक बीस्ट जाहिर भी होते तो दोनों सोल ट्रांसफॉर्मेशन एल्डर्स आसानी से उन्हें संभाल लेते। लेकिन दरहकीकत इस जगह दाखिल होने के बाद जो लोग सबसे ज्यादा परेशान थे वो डालो स्वॉर्ड सेक्ट के दोनों एल्डर्स थे। ये पहली बार नहीं था कि वो दोनों अर्थ नॉर्दर्न डिमोनिक लैंड में दाखिल हुए थे, लेकिन इस बार सबसे अजीब था। शुरू में जब वो पहली बार दाखिल हुए उन्हें ये एहसास नहीं हुआ, लेकिन जैसे जैसे वो गहरा जाते गए, एक ऐसा दबाव जो किसी को भी मुकम्मल तौर पर तोड़ सकता था, आहिस्ता आहिस्ता इलाके को घेरने लगा। इस किस्म का एहसास शायद बाकी लोगों के लिए महसूस करना बहुत हल्का था, लेकिन डालो स्वॉर्ड सेक्ट के दोनों अर्ली स्टेज सोल ट्रांसफॉर्मेशन एल्डर्स के लिए ये एहसास बहुत मजबूत था। ऐसा लगता था जैसे एक जोड़ा आंखें उन्हें देख रहा हो, लेकिन जब उन्होंने अपनी डिवाइन सेंसेस से चेक करने की कोशिश की तो उन्हें कुछ नहीं मिला। ऐसा था जैसे सब कुछ सिर्फ उनका अपना तसव्वुर हो। हम पहाड़ों में गहरे नहीं गए हैं, इसलिए यहाँ आसपास कोई डेजोलेट बीस्ट नहीं होने चाहिए। ये एहसास इतना वाज़ेह क्यों है? अगरचे दोनों एल्डर्स बहुत पुरसुकून दिख रहे थे, लेकिन वो ग्रुप के पीछे चलते हुए अपनी डिवाइन सेंसेस के जरिए एक दूसरे से घबराहट में बात कर रहे थे। शायद यहाँ कुछ हुआ है। पिछले 10 दिनों में ये एहसास मुसलसल रहा है, लेकिन हम दोनों अपने आसपास चेक करते रहे हैं और कुछ नहीं हुआ। मुझे लगता है कि ये जो कुछ भी है, ये हम दोनों को निशाना नहीं कर रहा है। छोड़ो इसे, ये जगह बहुत अजीब है। एक बार जब हम यहाँ का काम मुकम्मल कर लें तो बेहतर है कि हम जल्द से जल्द यहाँ से चले जाएं। हर लम्हा जो हम यहाँ रह गए हैं मेरे लिए सांस लेना मुश्किल बना रहा है। ऐसा लगता है जैसे मेरे ऊपर एक बड़ा पहाड़ वजन डाल रहा हो। यहाँ तक कि एक एहसास हो रहा है जैसे मैं अभी टूट जाऊंगा, काबू खो दूंगा और किसी को कत्ल कर दूंगा। ये एक ऐसा एहसास है जो मुझे सोल फॉर्मेशन स्टेज तक पहुँचने के बाद से नहीं हुआ। छोटे कद वाले बूढ़े आदमी की आंखें चमक उठी और फिर उसने तेजी से अपना पैगाम भेजा। तुम्हें भी कत्ल करने की ये ख्वाहिश हो रही है? जब मैं उस बीस्ट को मार रहा था तो मैंने तकरीबन अपना काबू खो दिया था। शीफांग, यहाँ यकीनन कुछ न कुछ गड़बड़ है। क्या हमें अभी चले जाना चाहिए? शी नाम के बूढ़े आदमी ने कुछ देर सोचा और फिर उसने अपने सामने जूनियर्स को देखा और कहा, हम पहले ही इतने आगे आ चुके हैं और सिर्फ 3 दिन बाकी हैं। कोई मसला नहीं होना चाहिए। हमें सिर्फ अपनी रफ्तार बढ़ाने की जरूरत है। उन दोनों ने एक दूसरे को देखा। वो खामोश रहे और अपनी मंजिल की तरफ तेजी से बढ़ते रहे। उनके सामने वाले लोग, बशमूल सोल फॉर्मेशन वाले बूढ़े आदमी, उस खौफ को महसूस नहीं कर सकते थे जो दोनों सोल ट्रांसफॉर्मेशन कल्टीवेटर्स महसूस कर रहे थे। वो ये महसूस करते रहे कि सफ़र बहुत आसानी से गुजर रहा है। ब्रिलियंट गोल्डन फ्रूट खाने के लिए नहीं होता, ये खजाने रिफाइन करने के लिए एक मटीरियल है। ये फ्रूट किसी भी मेटल एलिमेंट वाले खजाने की ताकत को बढ़ा सकता है, और जितना ज्यादा इस्तेमाल किया जाए खजाना उतना ही मजबूत होता है। रिवायत है कि डालो स्वॉर्ड सेक्ट के स्वॉर्ड सेंट लिंगत्यान हुहू के पीछे जो 4 इल्यूजनरी स्वॉर्ड्स थीं, उन्हें बड़ी मिकदार में ब्रिलियंट गोल्डन फ्रूट से रिफाइन किया गया था। ताहम उसने जितनी मिकदार इस्तेमाल की थी वो तसव्वुर से बाहर थी, और इसी तरह उसने वो 4 लासनाई तलवारें रिफाइन की थीं। जिन जगहों पर ब्रिलियंट गोल्डन फ्रूट उग सकता है वो इंतहाई गैर यकीनी है। ये फ्रूट कुदरती मेटल एलिमेंट से बनता है और एक आसमानी खजाना है जो कहीं भी जाहिर हो सकता है। जब ये फ्रूट उगना शुरू होता है तो ये बिल्कुल किसी दूसरे आम फ्रूट जैसा दिखता है, लेकिन एक बार जब ये पक जाता है तो ये अचानक बदल जाता है और मेटल एलिमेंट से भर जाता है। इसके पकने के बाद दरख्त से गिरने से पहले का वक्त बहुत मुख्तलिफ हो सकता है। ये चंद सांसों जितना कम या कई महीनों जितना लंबा हो सकता है।
इसके पकने के बाद गिरने में लगने वाले वक्त के पीछे कोई वजाहत या वजह नहीं है, आज तक भी कोई नहीं जानता। जब फ्रूट पक जाता है तो ये बहुत से मेटल एलिमेंट बीस्ट को अपनी तरफ खींचता है और ये बीस्ट इसके मुहाफिज बन जाते हैं। बीस्ट फ्रूट की हिफाजत करते हैं जब तक कि वो गिर नहीं जाता, और एक बार जब फ्रूट गिर जाता है तो मुरझाए हुए फ्रूट की एनर्जी जड़ों से जज्ब हो जाती है, जिससे गोल्डन स्पिरिट रूट्स बनते हैं। जब कोई बीस्ट गोल्डन स्पिरिट रूट को खाता है तो उनकी जहनी सलाहियत जाग जाती है और उन्हें बहुत से फायदे हासिल होते हैं। ताहम अगर गिरने से पहले बहुत से ब्रिलियंट गोल्डन फ्रूट्स तोड़ लिए जाएं तो गोल्डन स्पिरिट रूट का बनना मुतासिर होता है। अगर बहुत ज्यादा फ्रूट्स तोड़ लिए गए तो गोल्डन स्पिरिट रूट बिल्कुल नहीं बनेगा। डालस स्वॉर्ड सेक्ट के जाने के बाद वांग लिन शांति से मच्छर की पीठ पर जाहिर हुआ। उसने देखा कि वो कहाँ जा रहे हैं और मामूली तौर पर उनके पीछे हो लिया। इस घबराहट के एहसास की वजह से दोनों एल्डर्स को पूरे ग्रुप को तेजी से हरकत करने पर मजबूर किया गया, इसलिए आम 3 दिन का सफर 1.5 दिन में मुकम्मल हो गया। इस लम्हे क्यानकिन जो रास्ता दिखा रही थी, उसने आगे इशारा करते हुए कहा, 2 महीने पहले जूनियर के सेक्ट ने ब्रिलियंट गोल्डन फ्रूट्स वहां ढूंढे थे। सबकी निगाहें महिला की उंगली का पीछा करने लगी। ये जगह वहां थी जहां 2 पहाड़ मिलते थे और उनके दरमियान एक वादी थी। यहाँ बहुत खामोशी थी, एक आवाज भी सुनाई नहीं दे रही थी और जमीन सड़े हुए पत्तों से ढकी हुई थी जो एक सरहद की बदबू दे रहे थे। उसकी उंगली के पीछे वो वादी के अंदर से एक हल्की सुनहरी रोशनी आती हुई देख सकते थे, लेकिन रास्ते में बहुत से दरख्त थे, इसलिए ये देखना मुश्किल था कि अंदर आखिर है क्या। क्यानकिन के भूलना खत्म करने के बाद उसने कुछ कदम पीछे हटाए और खामोश रही। दोनों डालो स्वॉर्ड सेक्ट के एल्डर्स ने एक दूसरे को देखा। लंबे कद वाले ने कुछ कदम आगे बढ़ाए, उसके हाथ ने एक सील बनाई और उसने अपना हाथ हवा में आगे की तरफ दबाया। एक घनी मिकदार में सेलेस्टियल स्पिरिचुअल एनर्जी अचानक उसके सामने जमा हो गई और एक सेलेस्टियल झोंके की शक्ल में वादी की तरफ बह गई। जैसे ही सेलेस्टियल झोंका इलाके से गुजरा, तमाम सड़े हुए पत्ते गायब हो गए, जिससे जाहिर हुआ कि नीचे क्या था। मंजर को रोकने वाले तमाम दरख्त भी इस सेलेस्टियल झोंके से एक तरफ हो गए। एक सीधा रास्ता अचानक सबके सामने नमूदार हो गया। सुरंग का इख्तिताम वादी की गहराइयों तक जाता था। इस वादी के अंदर बहुत सी जंगी घास थी, लेकिन सबकी निगाहें पहले वादी के मशरकी हिस्से पर पड़ीं। जंगी घास से ढके एक इलाके के दरमियान खिलते हुए सुनहरे फूलों का एक गुच्छा था। वहां सिर्फ एक सुनहरा फूल नहीं था, बल्कि एक पूरा खेत था। वहां कम से कम 1 दर्जन थे और वो सब एक दूसरे से मुकाबला करते हुए खिल रहे थे। फूलों के नीचे अंगूठे के साइज के गोल शेप वाले फ्रूट्स थे। ये फ्रूट सुनहरे थे और इन पर बेशुमार दानेदार निशान थे। फासले से वो अंगूर जैसे दिखते थे। वो बहुत मामूली लग रहे थे और आम जंगी फ्रूट से मुख्तलिफ नहीं थे। ब्रिलियंट गोल्डन फ्रूट, ये वाकई ब्रिलियंट गोल्डन फ्रूट है। दोनों एल्डर्स की आंखें फ्रूट्स को देखते ही फौरन चमक उठीं। उन दोनों ने फौरन वादी में दाखिल होने के बजाय एहतियात से उसे चेक किया। आखिरकार उनकी निगाहें ब्रिलियंट गोल्डन फ्रूट से 1 मीटर दूर जंगी घास की एक झाड़ी पर पड़ीं। उस जंगी घास की झाड़ी के ऊपर सड़े हुए पत्तों का एक छोटा सा ढेर था। पहली नज़र में इसमें कुछ भी गैर मामूली नहीं था। आखिरकार ये सड़े हुए पत्ते यहाँ बहुत आम थे। इस लम्हे एक अजीब हवा वादी से गुजरी, जिससे घास में सरसराहट हुई। और वादी के अंदर के तमाम पत्ते हवा के इस झोंके से हरकत में आ गए। ताहम ये पत्ते थे जो हवा में उड़ रहे थे, जिसने सबको ठंडी सांस लेने पर मजबूर कर दिया। जिस लम्हे ये पत्ते हवा में उड़े, जो चीज़ पत्तों की पिछली तरफ जाहिर हुई वो बेशुमार सुर्ख निशान थे। ये सुर्ख नुक्ते बेहरकत थे। ऐसा लगता था जैसे वो सड़े हुए पत्तों से उग रहे हों। 9 मल्टीट्यूड बग्स। लंबे कद वाले एल्डर, जिसका नाम शीफांग था, ने ये एक उदास चेहरे के साथ कहा और फिर छोटे कद वाले एल्डर की तरफ देखा। 100 ब्रिलियंट गोल्डन फ्रूट्स के पास कुदरती तौर पर वहशी मुहाफिज होंगे। यहाँ 9 मल्टीट्यूड बग्स का होना कोई हैरानी की बात नहीं है। ताहम इन बग्स से निपटने के लिए बेट की ज़रूरत है। छोटे कद वाले एल्डर की आंखें चमक उठीं जब उसकी निगाहें क्यानकन और उसके पास खड़े सफ़ेद लिबास आदमी पर पड़ी और उसने एक जालिमाना मुस्कुराहट जाहिर की। इस लम्हे किसी ने गौर नहीं किया कि एक वहशी जिस्म उनसे 1000 फीट दूर हवा में तैर रहा था और वो उन्हें देख रहा था। उस वहशी जिस्म की पीठ पर एक शख्स बर्फ जैसी सर्द नज़रों के साथ बैठा था। उसकी निगाहें इतनी सर्द थीं कि उनसे गर्मी का कोई निशान नहीं आ रहा था। ये वाज़ेह तौर पर गोल्डन स्पिरिट रूट है। ये ब्रिलियंट गोल्डन फ्रूट क्या बला है। मुझे लगता है कि ये लोग वाकई नहीं समझते कि इस ख़जाने को कैसे इस्तेमाल करना है और यकीन रखते हैं कि फ्रूट ही असल चीज़ है।
उन्हें यह एहसास नहीं है कि गोल्डन स्पिरिट रूट के मुकाबले में फ्रूट वाकई गैर रहम है। वांगलिन की आंखें चमक उठीं। अगरचे ब्रिलियंट गोल्डन फ्रूट उसके लिए अनजाना लग रहा था, लेकिन उसे देखने के बाद वो उसे तूसी की यादाश्त में ढूंढने के काबिल हो गया। ये खजाना कुदरती 5 एलिमेंट से बना था, इसलिए ये एक लंबे अरसे से मौजूद था और कुदरती तौर पर तूसी की यादाश्त में था। इसे इस्तेमाल करने का बेहतरीन तरीका था कि रूट को निगल लिया जाए। ये उसके जिस्म को और भी मजबूत बना देता। एक बच्चा एंशंट गॉड के लिए ये खजाना एक नादिर ग़िज़ाई सप्लीमेंट था। वांगलिन सोच ही रहा था कि उसने अचानक नीचे मस्कीटो बीस्ट को देखा। इस लम्हे मस्कीटो से एक हल्की दूधिया सफ़ेद रोशनी निकल रही थी। उसकी निगाहें वादी में मौजूद ब्रिलियंट गोल्डन फ्रूट्स पर जमी हुई थीं और फ्रूट्स के लिए शिद्दत की ख्वाहिश का इजहार कर रही थीं। वांगलिन को एक ख्याल आया और फिर उसने मस्कीटो के सर पर थपकी दी। मस्कीटो ने मुड़कर देखा और वांगलिन को सर हिलाते देखते ही उसकी आंखों में तेजी से पुरजोश रोशनी चमक उठी। उसने तेजी से मुड़कर ब्रिलियंट गोल्डन फ्रूट्स को घूरना शुरू कर दिया। इस बार उसने एक हर हाल में हासिल करने वाली निगाह जाहिर की। क्या इस फ्रूट का मस्कीटो के लिए कोई खास इस्तेमाल है? वांगलिन की आंखें हल्की सी चमक उठीं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।